श्री राम के अयोध्या आगमन की तैयारियां पूरे विश्व भर में हो रही है। अयोध्या सज चुका है, लेकिन अयोध्या का रंग भिलाई में भी चढ़ चुका है। भिलाई में आज रविवार की सुबह कलाकार श्री राम की आस्था के रंग को कैनवास पर बिखेर रहे हैं और यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़े नामी कलाकार यहाँ पर मौजूद है। अपनी जो खूबसूरती है पेंटिंग के ज़रिए बता रहे हैं, अपनी आस्था को जता रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही रोहिणी जी, क्या आस्था है और किस तरीके से आप अपने पेंटिंग में दिखा रही हैं इसे? मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ जिसमें केवट जी जो है वो राम भगवान को नैया पार कराते हैं और फिर राम भगवान उनको बोलते हैं कि हमारी नैया तो आप पार करते हो। और मैं मतलब केवट प्रसंग को आप दिखा रहे हैं। हाँ, केवट प्रसंग का है और मंदिर बना है और जंगल से जाते हैं तो जंगल का थोड़ा सीन और नदी का सीन है। इस तरीके से ये एक पेंटिंग बनाने की कोशिश करी हूँ। बहुत बढ़िया कलाकार तो नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से सदियों का इंतजार खत्म हो रहा है, तो कैसा मन में उत्साह है? क्या अयोध्या जाने का मन है कि नहीं? बिल्कुल जा रही हूँ मैं अभी। अगली महीने में जा रही हूँ। बिल्कुल प्रोग्राम है, वहाँ भी जा रही हूँ अभी। हाँ, पेंटिंग देने के लिए। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे भिलाई की बात करें तो कलाधानी है हमारी भिलाई, और यहाँ पे भिलाई के कलाकार लगातार अलग अलग अपने कला क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए अयोध्या जाएंगे। और ये हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है कि हम पूरे सप्ताह भर अभी राममय रहेंगे, क्योंकि ये जो कैंपस है अर्जुन रथ कैंपस है और यहाँ पर ललित कला एकेडमी की ओर से सप्ताह भर ऐसे कार्यक्रम होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ राम की भक्ति नजर आएगी। कैनवास पर हर रंग है श्री राम के, और यहाँ पर श्री राम को की जो पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ब्रजेश जी साथ में है। आप किस रूप में श्री राम को देखते हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो जय श्री राम। पूरे विश्व में जिस तरह राम भगवान का क्या गुणगान हो रहा है, डंका डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में उनके बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या में जो मंदिर 20 जनवरी को जिसका उद्घाटन होगा वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो उसके लिए एक दिशा में हम लोग ने काम करने का सोचा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से राम भगवान का बहुत बड़ा पुराना नाता रहा है। तो हमने एक सोचा कि एक विचार किया कि इनके ऊपर एक पेंटिंग बनाया जाए, एक सीरीज़ बनाया जाए जिसमें राम का गुणगान और दुनिया में विश्व में स्थापित और हो। जिस तरीके से आपने पेंटिंग बनाई, हमारे भाचा राम है, कोई उसे केवट प्रसंग से जोड़ रहा है, कोई उनके बचपन को दिखा रहा है, कोई उनके वन पथ गमन को दिखा रहा है, तो आपने किस रूप में लिया है यहाँ पे? मैंने राम भगवान का जो विश्व विजेता के रूप में या पुरुषोत्तम जो बोला जाता है कि दुनिया में जितने पुरुष हैं तो सबसे उत्तम है, और राम भगवान को भांचा इसलिए कहते हैं कि कौशल्या माता का जो गढ़ है यहीं पे, यहीं छत्तीसगढ़ में था। तो मैंने उस रूप में दिखाया कि राम भगवान का अयोध्या से क्या नाता रहा है और दुनिया में किस तरह उनको उसने प्रसिद्धि दिलाई, उनका नाम जो है विश्व में किस रूप में लिया जाता है, पुरुषोत्तम के रूप में लिया जाता है, तो उसको मैंने दर्शाने की कोशिश की है। बिल्कुल। विश्व विजेता भगवान श्री राम के रूप में यहाँ पे चरितार्थ है। और यहाँ पे एक पेंटिंग और है, मंदिर की खूबसूरत एक चारकोल के जरिए यहाँ पे है। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं अशोक देवांगन भिलाई से ही हूँ। जी। तो आपने आज पेंटिंग बनाई, मंदिर को यहाँ पर दिखाया है। जी। तो चारकोल है, बहुत सारे रंग सब बिखेर रहे हैं, आपने सिर्फ 3 रंगों में इसे प्रस्तुत किया है। हाँ, वो ऐसा था कि कुछ सारे लोग राम मंदिर का कॉन्सेप्ट लेके और श्री राम जी को लेकर बना रहे थे, तो मुझे लगा कि मंदिर एक प्रारूप में दिखाकर केवल एक मंदिर प्रारूप और ऊपर झंडे, भगवा झंडे को दिखाया जाए तो ज़्यादा आकर्षित लगेगा, मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल। भगवा रंग सब पे चढ़ा हुआ है और एक भगवा रंग का एक बहुत प्यारा, और ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न आर्ट पे है। हमारे साथ कुछ जुड़ रही हैं एक गुड़िया। बेटा कहाँ से हो आप? मेरा नाम गुंजन शर्मा, मैं भिलाई शांति नगर से हूँ। तो आपने बिल्कुल अलग थीम पे बनाई, क्या आपकी सोच है इसमें? ये हम दोनों मिल के बनाए हैं, ये हम दोनों का काम है। और इसमें यह है कि 14 ईयर जो हम लोग का स्ट्रगल रहता है, राम जी का जो स्ट्रगल, उस पर क्या सीख रहे हैं, 14 साल वनवास, उसके लिए दीदी बताएगी। एक और है इनके हमारे साथ में, जो साथ में पेंटिंग, थोड़ा सा बैठ जाओ बेटा। आपकी थीम में मॉडर्न आर्ट है बिल्कुल। आपने एक पादुका है। हाँ। और हम दोनों प्रिंट मेकर हैं एंड विद प्रिंट मेकर एंड आर्टिस्ट है और भिलाई पे ही रहते हैं। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि 14 साल जो वनवास राम जी ने जो काटा, वो एक लाइफ ऑफ लर्निंग लेसन था उनके लिए, एंड उनसे हमें ये इंस्पायर होना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी जो चीज़ें आती है वो एक लर्निंग प्रोसेस में ही रहता है।
तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने वो जो राम का जो मीनिंग जो होता है, एक सोल होता है, सोल मीनिंग है उनका, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके एक काम करें। और जो लाइन्स है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है उसका, कि हम जो भी काम करते हैं वो नेवर एंडिंग है, मतलब लाइफ एक नेवर एंडिंग प्रोसेस को जो कहाँ से शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है वो हमें भी नहीं पता, तो उस वो एब्स्ट्रैक्शन को लेके काम किया है। बिल्कुल, जीवन का अंत नहीं है और जीवन में रोज़ सीखना है, रोज़ संघर्ष है। तो श्री राम जी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। श्री राम जी का जीवन है हम सब के लिए सीखने योग्य है। हर दिन वनवास के 14 साल कहें या उनके बचपन के जो दिन है वो देखें, तो हम अगर मानस को अच्छे से पढ़ते हैं तो मानस में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें जीवन में रोज़ आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरक होती है। तो उसी प्रेरणा को लेकर लगातार अलग अलग पेंटिंग भी चल रही है। हम कुछ और आर्टिस्ट से भी आपको जोड़ते हैं। यहाँ पे आज जो कार्यक्रम हो रहा है श्री राम जी के उत्सव को लेकर, महाउत्सव का रंग भिलाई में भी चढ़ा हुआ है। यहाँ कलाकार अपनी टैलेंट भी दिखा रहे हैं। किस रूप में लेते हैं और इतना यहाँ पे जो उत्सव है कितना देख रहे हैं उसको? उत्सव के साथ टैलेंट डेवलप हो जाता है, सबसे पहली बात तो यही है। और सारे बच्चे और हमारे उम्र के जितने भी कलाकार आए हैं, ये उत्सव ही तो है जो निरंतर जारी है, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। एक संघर्ष, उसमें विजय पाने की सबको एक आनंद और उत्सव के साथ एक साथ यहाँ पर है। तो इसी तारतम्य में ये सारे पेंटिंग व्यवस्था की गई है और इसमें जितने भी पेंटिंग बन रहे हैं ये बराबर संभवतः सप्ताह भर तक के रहेगा। और सभी कलाकार हैं, छोटे छोटे कलाकार अभी नए अंकुरित हो रहे हैं, वो कलाकार भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और हम सभी लोग ये पूरी संभावना के साथ चल रहे हैं। जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, वो लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे ललित कला एकेडमी की ओर से कार्यक्रम सप्ताह भर का आयोजित किया जा रहा है श्री राम जी की आस्था पर और अयोध्या में हमारे श्री राम, इस थीम पर। तो क्या क्या कार्यक्रम होंगे और आज किस तरीके का आयोजन है इसमें? अयोध्या में 400 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस विषय को लेकर पूरा देश और पूरे विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय प्रफुल्लित हैं। स्थानीय संस्कार भारती संस्था, ललित कला और खैरागढ़, राजनांदगांव, रायपुर, कोंडागांव, सरगुजा, अंबिकापुर, बिलासपुर से आए हुए तमाम कलाकार आज 125 फीट लंबी कैनवास पर अपने मन की भावनाओं को भगवान श्री राम और उस मंदिर के रूप में उकेर रहे हैं। और एक अद्भुत दृश्य है कला जगत के लिए। और यह कार्यक्रम पूरे 8 दिन तक, आज रविवार से लेकर अगले रविवार इस साल के आखिरी 31 दिसंबर तक चलेगा। प्रतिदिन यहाँ पर 5:30 बजे से लेकर 7:30-8 बजे रात तक कभी रंगोली कंपटीशन होगा, कभी चित्रकला का प्रतियोगिता होगा, कभी गोष्ठियाँ होगी और सभी का एक ही विषय रहेगा, भगवान श्री राम। इस देश में आज हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश शीघ्र ही विश्व की प्रथम आर्थिक शक्ति बने और हम सब धर्म के लोग एकजुट होकर काम करें। इन्हीं आशाओं के साथ हम सब कलाकार देश के आगे बढ़ने की कामना को लेकर यहाँ राम मंदिर का पेंटिंग बना रहे हैं। कलाकार होते हैं और हमारे साथ हैं बीएसपी कर्मी। यूँ तो प्लांट के अंदर बीएसपी कर्मी जो है फौलाद बनाने का काम करते हैं, पर यहाँ इनके हाथों की जो खूबसूरती है, जो तुलिका है, वो यहाँ पे श्री राम जी के चरितार्थ कर रही हैं। आप किस रूप में देखते हैं और आपकी जो पेंटिंग है क्या थीम है इसमें? नहीं, पेंटिंग का तो थीम जैसे ये तो देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहे हैं, तो इसी खुशी में मैं तो बीएसपी में हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत पेंटिंग करता हूँ। तो अंकुश भैया बताए कि ऐसे कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके लिए मैं आया हूँ। थोड़ा राम जी को क्या मंदिर के साथ राम जी को बना रहा हूँ, तो उसी थीम में एक बना रहा हूँ पेंटिंग। बिल्कुल, सबकी अपनी अलग अलग आस्था है और कुछ और हमारे साथ यूथ जुड़ रहे हैं। बेटा, आप लोग कहाँ से आए हैं? दुर्ग से आए हम लोग। दुर्ग से आए हैं। आप वनवासी राम दिखा रहे हैं शायद? जी जी जी। तो किस रूप में देखते हैं? अयोध्या में मंदिर निर्माण हो चुका है, 22 जनवरी को बड़ा उत्सव है। इससे बड़ा उत्सव और क्या हो सकता है हम इंडिया वालों के लिए। जी बिल्कुल। एक और कलाकार जुड़ रहे हैं। कहाँ से बेटा? ये दुर्ग से मैडम। दुर्ग से। तो आपकी जो पेंटिंग थोड़ी सी अलग है, सबरी के राम बता रहे हैं क्या? बिल्कुल गोदना है, बिल्कुल सीता रसोई बोलते हैं, माता जी जी। सीता का रसोई। ये गोदना पेंटिंग है सरगुजा संभाग का।
ये राम और लक्ष्मण है, ये भी गोदना ही पेंटिंग है जो हाथ में गुदवाया जाता है। तो इसको मैंने दिखाने की कोशिश की कि देखो ये जो चूल्हा होता है ना, जो माता ने वनवास के दौरान जो चूल्हा बनाया था वो साबर जनजातियों में ये गोदना बनाया जाता है विशेषता। तो आपके जो राम है वो सबरी के राम है, मुझे दिख रहा है, कुछ पेंटिंग अभी आते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो सबरी के जूठे बेर भी राम जी ने खाए थे, तो राम जी की किस आपको राम जी के कौन सा ऐसी चीज़ जो प्रेरित करती है? राम जी ने कभी भेदभाव नहीं किया है, चाहे छोटे रहे या बड़े रहे, कोई भी जैसे कि छुआछूत में कभी उन्होंने नहीं किया। जबकि सबरी जो थी वो कहीं ना कहीं जनजातियों से आती थी, फिर भी भगवान उनके झूठे बेर खाए। तो इससे हमको यही प्रेरणा मिलता है कि सभी भारत में समानता के साथ चलना चाहिए। भगवान ने एक सीख दिया है हमको। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने अभी बताया कि भगवान श्री राम के चरित्र से हर जगह हमें सीख मिलती है। तो देखिए यहाँ पर अभी ये कुछ कलाकार थोड़े लेट हुए हैं तो अभी पहुँचे हुए हैं। शुरुआत यहाँ पे चल रही है लगातार। एक मिनट भैया, आप लोग कहाँ से हैं भैया आप लोग? मैडम नमस्ते, मैं सेक्टर 4 भिलाई से ही हूँ और भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत हूँ और सेफ्टी से जुड़े बहुत सारे हमने चित्र वगैरह बनाए हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमको राम मंदिर के लिए कुछ ड्राइंग वगैरह बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए मैडम, राम जो हैं, भगवान राम जो हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, हर हिंदुस्तानी का सौभाग्य है कि 800 वर्षों की गुलामी के पश्चात भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और भगवान राम अपने घर में विराजमान होंगे। तो हम सब लोगों के लिए सौभाग्यशाली क्षण होगा और उसी चीज़ को हम लोग अपने भावनाओं के माध्यम से इस कैनवास पर प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान राम जो हैं वो सर्वव्यापक है। इस ब्रह्मांड में अगर कोई है, सबसे बड़े जो देवी देवता हैं, जो सबसे बड़े देवता हैं, भगवान राम है। भगवान राम के बिना इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं। और भी हमारे साथ बहुत सारे कलाकार हैं। देखिए यहाँ पे ये जो छोटे कलाकार है, बेटा कहाँ से आए हो आप? दुर्ग शंकर नगर से हूँ मैं। तो आप पेंटिंग शौक या कैरियर के रूप में लेते हो? शौक है मेरा। आप क्या बना रहे हो अभी? मैं राम भगवान बना रही हूँ। तो फेस पूरा उनका, फेस बॉडी भी है। और एक जो है यहाँ पे कलाकार, वो पूरे मंदिर की भव्यता को दिखा रहे हो बेटा आप इसको। आपने मंदिर देखा है? मंदिर देखा है, मतलब फ़ोन पे देखा है, ऐसा मोबाइल पे देखा है। तो देखने का, रियल में देखने का मन है कि नहीं? बहुत मन है। कब जाओगे? मैंने ना मतलब पहले देखा है, लेकिन वो उसमें थे शुरुआती तौर पे, लेकिन अभी मेरे को देखने का बहुत मन है। बिल्कुल, एक और कलाकार हैं। देखिए मंदिर का भव्य रूप एक छोटे से आप उसमें देख सकते हैं पोस्टर पे और यहाँ पे कैनवास पे। बेटा कहाँ से हो आप लोग? मैं बोरसी से हूँ, धीरज कुमार साहू नाम है मेरा। आपकी जो थीम है मंदिर को लेकर? जी हाँ सर मैम। तो काफ़ी लेट पेंटिंग शुरू की आपने? जी मैम, अभी स्केचिंग कर रहा था मैं, उसके बाद लेट से चालू किया हूँ, आज कंप्लीट करके जाऊँगा। और ये पूरा अर्जुन रथ कैंपस है, कलाकारों के लिए एक अच्छी जगह होती है यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे ये थोड़ी सी अलग है। मैम क्या बना रहे हो आप? ताड़का। वाह, श्री राम जी की सारी पेंटिंग के बीच में ताड़का जी आ गई है, ये कैसे? ताड़का एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि राम जी धनुष सब जगह चला रहे हैं, तो वो किसे मारेंगे, कहीं तो तीर जाएगी ना, कहीं तो वो राक्षस को ख़त्म कर। राक्षस मतलब आज के ज़माने में ये बोलेंगे बुरे तत्व जो भी है उनको ख़त्म कर। बिल्कुल, जो बुराई पर अच्छाई की जीत भी एक कहीं ना कहीं प्रतीक है श्री राम जी के शौर्य का। तो यहाँ पर देखिए सबने श्री राम जी के चित्र को कैनवास पर उकेरा है और एक ऐसी कलाकार है कि जिन्होंने बुराइयों को उकेरा है कि ताकि श्री राम जी का जो है धनुष से निकला हुआ तीर इस बुराई को ख़त्म करे। और आप देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ की पेंटिंग थोड़ी सी यूनिक है, अलग ढंग से बनाई जा रही है। भैया इस पेंटिंग को क्या कहते हैं इसे? ये किस थीम पे बन रही है ये पेंटिंग जो बाकी में कलरफुल है? आपसे ब्लैक एंड वाइट पे पूरा काम हो रहा है? नहीं, उसका बैकग्राउंड में कुछ देना है, आसमान या बादल इस टाइप का। वो ये जो पेंटिंग जो दिख रहा है ना, उसमें वो ये उभरेगा ब्लैक कलर, उस नीचे बैकग्राउंड डालेंगे तो। और कुछ नहीं इसमें कुछ विशेषता, बस ये श्री रामचंद्र जी का एक छाया चित्र है जो धनुष चलाते हुए। बिल्कुल छाया चित्र है। एक और हमारे साथ सीनियर कलाकार जुड़ रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं भिलाई से हूँ। भिलाई से ही है। तो आप जो बना रहे हैं ये भी आपका ब्लैक एंड वाइट थीम पे पूरा है? हाँ, स्केच है और उसमें पेंटिंग कर रहे हैं, कलरफुल है। और ये राम मंदिर के ऊपर बेस है, चरण पादुका को हाईलाइट किए हैं, जो कि सबसे बड़ा हाईलाइट है यहाँ पे। बिल्कुल, चरण पादुका को हाईलाइट किया। और एक हमारे साथ एक और जुड़ रही हैं, सत्यवती जी। सत्यवती जी प्रोफेशनल पेंटर हो या ऐसी आज शौकिया आए हैं? शौकिया हूँ। तो मैं पेंटिंग बना रही हूँ, कैनवास पेंटिंग है
और ये मैं श्री राम लिखा है मैंने, और ये ऊपर में मैंने वो बनाया है, ये झंडा बनेगा। बिल्कुल, यहाँ पे हर कोई है, प्रोफेशनल पेंटर भी आए हुए हैं, चित्रकार हैं और बाकी शौकिया भी कई आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से भी हैं? हम लोग स्वच्छता टीम से आए हैं, स्वच्छता सेवा समिति हम लोग का संगठन है, संगठन की तरफ से हम लोग का अध्यक्ष जी आए हैं, हम भी आए हैं, हम मीडिया प्रभारी है, हम लोग आए हैं। प्रेम साहू जी हैं और यहाँ पे बना रहे हैं। ये आप लोग पेंटिंग शौकिया बना रहे हो क्या, जैसी पहली बार आए हैं यहाँ पे? नहीं, शौकिया बना रहे हैं। लगा यहाँ पे राम मंदिर के लिए कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है, तो हम लोगों ने चाहा, हमारा स्वच्छता अभियान का 298 सप्ताह हम लोग पास में पायनियर गार्डन में किए हैं, तो लगा कि हम लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं, हम लोग भी अपनी कला को बिखेर सकते हैं और एक अच्छा संदेश हमारे स्वच्छता अभियान टीम के तहत जाना चाहिए लोगों में। बिल्कुल, स्वच्छता ही सेवा है, अभियान का थीम है भैया लोगों का। 295-98 सप्ताह हो गए सफाई करते हैं। और एक देखिए पूरा परिवार लगा हुआ है, तो परिवार की मुखिया मेरे ख्याल से ये है, आप हैं, सब बच्चों को लेके आइए हैं। हाँ, इसके पापा आए हैं। इसके पापा आए हैं। हाँ। तो आप लोग सब मिलके बना रहे हैं पेंटिंग? सब हाँ। बच्चे करते हैं कुछ ना कुछ पेंटिंग? हाँ। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे आर्टिस्ट हैं, सब कुछ ना कुछ बना रहे हैं और अभी कुछ देर के बाद में सारी आकृति बिल्कुल रूप में देकर हमारे साथ मैम काफ़ी समय से सबको कोऑर्डिनेट कर रही है। मैम, ये जो पूरा कार्यक्रम है ये क्या थीम है, सप्ताह भर क्या क्या कार्यक्रम होंगे पूरे? मैडम, हम सबका परम सौभाग्य है पूरे राष्ट्र के लिए कि भगवान राम जी का है ना पुनः हमारे जीवन में एक बार ऐसा उत्साह और उमंग, दिवाली तो नहीं भव्य दिवाली के रूप में हम मनाएंगे। और हम सब ने रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जहाँ हम देखे हैं कि गिलहरी अपनी भूमिका निभाती है ना, वो इतनी छोटी जीव हो करके वो ऐसे भूमिका निभाती है कि उसका जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, अर्थात राममय हो जाए। उसी प्रकार आज हमारे पूरे कलाकार भगवान श्री राम के आगमन में इस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि उनका मानव जीवन भी सार्थक हो जाए। और यही उद्देश्य को लेकर के हम सब ने पूरे राष्ट्र को एक मैसेज दिया है अपने जीवन को परिपूर्ण करने का कि प्रभु राम के नाम से जब पत्थर तर जाती है तो हम तो मानव जीवन है, हमारे जीवन की सार्थकता तभी संभव होगी जब हम प्रभु राम के काज में रहेंगे। राम काज बिनु मोहे कहाँ विश्रामा, ये बात आती है। और इसी बात को लेकर के हम सब ने अपने राष्ट्र के उत्सव को इस प्रकार झलकाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बिल्कुल, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, और जिस राम के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं तो ऐसे श्री राम के नाम के साथ में जुड़कर कलाकारों ने भी एक छोटा सा गिलहरी प्रयास किया है भिलाई से, एक ऐसा प्रयास कि जो सप्ताह भर चलेगा। अयोध्या का उत्सव तो पूरा विश्व देखेगा, लेकिन उस अयोध्या के उत्सव को जीने की कोशिश भिलाई के कलाकारों ने की है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।